सोचो तुम एक ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन चलते चलते अचानक से गायब हो जाए और उसका कुछ अता पता ना चले। वो ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से टनल की ओर बढ़ती जा रही थी। दूर से देखने पर यह पता लग रहा था कि उस टनल में काफी सारा धुआं है और तेज व्हाइट कलर की रोशनी भी दिख रही है। उस टाइम पर लोको पायलट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ हो क्या रहा है। उस ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को इतना अंदाजा नहीं था कि जिस ट्रेन में वो बैठे हुए हैं वो ट्रेन वापस लौटकर कभी नहीं आने वाली। जैसे ही वो ट्रेन टनल में घुसती है तभी अचानक से एक तेज आवाज सुनाई देती है। अचानक से वो ट्रेन 106 पैसेंजर्स को लेकर गायब हो जाती है। आखिर क्या हुआ उस ट्रेन के साथ? उसे जमीन निगल गई या टनल खा गया? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। 14 जुलाई 1911 एक जेनेटी नाम की कंपनी अनाउंस करती है कि उसने एक ट्रेन का नया मॉडल बनाया है और उसे वो बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और साथ ही में ये भी अनाउंस करती है कि पहले 106 कस्टमर्स को वो फ्री में ट्रैवल करने देंगे। उसके बाद काफ़ी लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो अपना मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। वो दिन आ चुका है कि जिस दिन इस ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। ट्रेन चल पड़ती है और वो अपने पहले सफ़र पर निकल चुके हैं। लोग फुल्ली इंजॉय करके राइड का मज़ा ले रहे हैं। कुछ समय बाद सफ़र करते करते वो ट्रेन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक लंबोडी नाम का एक टनल पड़ता है। जैसे ही वो ट्रेन उस टनल पर एंटर करती है, लेकिन वो दूसरे पॉइंट से बाहर ही नहीं निकलती। वो ट्रेन वहाँ पर गायब हो जाती है, मानो कि उस टनल ने उस ट्रेन को निगल लिया। इस घटना के बाद रेलवे डिपार्टमेंट और पुलिस इसकी छानबीन में लग जाती है, लेकिन उन्हें उस टनल में से ट्रेन का एक टुकड़ा तक नहीं मिलता। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई ट्रेन अचानक से गायब हो जाए? लेकिन कुछ देर छानबीन करने के बाद उन लोगों को वहां पर 2 पैसेंजर्स जख्मी हालत में पड़े हुए मिलते हैं और जब उनके होश आने पर उनसे पूछताछ की जाती है तो वो ये बोलते हैं कि हम जब ट्रैवल कर रहे थे और अचानक से जब ट्रेन टनल के पास आती है तो हमें अंदर से एक अजीब सा महसूस हो रहा था और उन्हें उस टनल में से एक वाइट रोशनी दिखाई दे रही थी और थोड़ा धुआं धुआं हो रखा था और कुछ एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी उन सब पैसेंजर्स को, और कुछ साउंड ऐसी कि जैसे कि दुनिया में कोई ग्लिच हो रहा हो। और वो 2 पैसेंजर्स ये सब देखने के बाद उस ट्रेन में से कूद गए। उसके बाद का उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ टाइम तक इस पर केस चलता रहता है और इसकी छानबीन की जाती है कि आखिर वो ट्रेन गई कहाँ। उसी टाइम एक इंसान आता है और जो कहता है उसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। वो ये कहता है कि ऐसा ही सेम इंसिडेंट काफ़ी साल पहले भी हुआ था। ये बात थी 1840 की। इसी तरह की सेम ट्रेन 104 पैसेंजर्स के साथ एक जंगल में मिलती है और उन लोगों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और ये बात बता रहा हूँ मैं 1840 की, मतलब इतिहास में काफ़ी साल पहले। और उन लोगों की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो बस यही कहे जा रहे थे कि हम ट्रेन से आए हैं। वही सेम ट्रेन जो 104 पैसेंजर्स के साथ टनल में से गायब हुई थी। 2 तो कूद गए थे पहले ही, इसलिए 104 बचे थे। वो 1840 में मिलती है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो तुम्हें इस बात से कुछ पता लग रहा है कि जो वो लोग टनल में से गायब हुए थे उन लोगों ने, उन सब के सब लोगों ने 71 साल का टाइम ट्रैवल कर लिया। वो 1911 से 1840 के समय में पहुंच गए थे। 1840 के इतिहास में ये भी देखा गया कि वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने देखा कि एक पैसेंजर्स के पॉकेट में उसे सिगरेट का बॉक्स मिलता है जिस पर 1907 की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। मतलब इससे ये कंफर्म हो गया था कि ये लोग फ्यूचर से आए। 1911 से 1840 में पहुँच गए। उन सब लोगों का भी यही मानना था कि उस ट्रेन ने टाइम ट्रैवल किया है और इतिहास ने इसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है कि इस सेम ट्रेन को लोगों ने काफ़ी अलग अलग जगह देखा है और उसके बाद वो ट्रेन फिर अचानक से गायब भी हो जाती थी और फिर दूसरे टाइम में वापस आ जाती थी। मतलब समझो इस चीज़ को कि एक ट्रेन एक जगह मिलती है, फिर अचानक से वही ट्रेन गायब भी हो जाती है और फिर वो पहुंचती है किसी दूसरे साल में। फिर वहाँ के लोग ये देखते हैं कि सेम ट्रेन इसी साल में मिली थी और ये ट्रेन अगले साल में वापस से मिल जाती है। मतलब इस चीज़ का मतलब समझ रहे हो कि ये ट्रेन एक टाइम लूप में फंस चुकी है।
कभी गायब हो जाती है तो कभी अपने आप कहीं मिल जाती है। इसी साइकिल में फंस चुकी है और ये चीज दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। भाई ये दुनिया ना बहुत रहस्यों से भरी पड़ी है। कहाँ पे किसके साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। हमें लगता है कि हम दुनिया में मजे ले रहे हैं, लेकिन नहीं, असल में दुनिया हमसे मजे ले रही है। अब बात आती है कि उन 106 पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। इसका हमें कुछ नहीं पता, वो डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर साहब और करो फ्री की सवारी, पड़ गई ना भारी। सालों अब फंसे रहो उस टाइम लूप में, घूमते रहो उस मनुष्य ट्रेन के साथ जगह जगह। बाकी क्या कहना है तुम्हारा इस वीडियो के बारे में? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? अपनी बात कमेंट में जरूर बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज शारिक सैफी, साइनिंग ऑफ।